चाहूँगी। मेरा नाम सविता कुमारी है और मैं यहाँ रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पर हूँ। तो पत्रकार महोदय ने जो भी बातें कही कि सीओ ऑफिस में कुछ भ्रष्टाचार संबंधी जो बातें हो रही हैं या फिर रजिस्टर 2 से छेड़छाड़ की जो बातें हो रही है, जनता यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इस वक्त हम जम्मू जिला चकाई प्रखंड अंचल कार्यालय के पास हैं और यहाँ पे एक अधिकारी रेवेन्यू पदाधिकारी हैं जो कि असिस्टेंट सीओ के पद पर भी यहाँ पे कार्यभार अभी संभाल रहे हैं। और यहाँ पे जैसे तमाम ग्रामीणों के द्वारा मुझे जानकारी मिला था कि सीओ के ऑफिस के अगल बगल गिर्द में दलालों का यहाँ पे जिस तरह से जमावड़ा हो जाता है और अधिकारी तक जो डायरेक्ट पब्लिक को जाना चाहिए उसमें बीच में दलाल सिंह लगा के रहते हैं और पैसे की फर्जीवाड़ा का काम किया जाता है। जोरों शोरों से सीओ ऑफिस में यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ या अन्य दस्तावेजों में भी छेड़छाड़ किया गया है और पुराना खतियानों के बारे में भी। तो कुछ दलाल भी हैं जो कि बहुत जल्द हम उनके तक पहुँचेंगे और उनका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाने का काम करेंगे और हम आशा करते हैं कि एक ईमानदार और एक ऑनेस्ट पदाधिकारी हैं जिन्होंने हर एक समस्या के बारे में मुझे अभी जानकारी अवगत किया गया है और अधिकारी से भी मैं कुछ पूछता हूं और जनता के बीच में इनका एक छोटा सा बात हम भी रखते हैं। मैडम, आप ये बताइए कि यहाँ पे जिस तरह से ग्रामीण आज के डेट में जितना भी जो कम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो आपके पास डायरेक्ट ऑफिस में आपके आने से वो डरते हैं, कितराते हैं, क्या जाएंगे तो मेरा काम होगा या नहीं होगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम सविता कुमारी है और मैं यहाँ रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पर हूँ। तो पत्रकार महोदय ने जो भी बातें कही कि सीओ ऑफिस में कुछ भ्रष्टाचार संबंधी जो बातें हो रही हैं या फिर रजिस्टर 2 से छेड़छाड़ की जो बातें हो रही है, जनता यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो मैं इन सारी चीज़ों से अपनी असहमति प्रकट करती हूँ। अगर ऐसी कोई भी चीज़ आज होती है और अगर मेरे संज्ञान में या सीओ साहब के संज्ञान में आती है तो हम लोग निरंतर उसका निराकरण करने का ही प्रयास करते हैं। और जहाँ तक रही किसी मिडिल मैन के होने की बात कि अंचल में मिडिल मैन एक्टिव हैं, तो मेरे संज्ञान में कोई भी ऐसा मिडिल मैन नहीं है कि जो मेरे ऑफिस में इंटर करता है और किसी को मेरे पास लाता है, और मैं इस चीज़ को एकदम इनकार करती हूँ। और पब्लिक से मेरा यही कहना है कि मैं पहले भी उनसे बार बार यही कहती हूँ, अगर ऑफिस में कोई आता है तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप सीधे मेरे ऑफिस में आइए। मेरा जो ऑफिस का जो गेट है वो सबके लिए इक्वल खुला हुआ है और आप सीधे अपनी बातों को मेरे पास रखिए। आपको जहाँ भी जिस भी तरह की जो भी समस्या है सीधे मेरे पास रखिए और जहाँ तक उसका निराकरण होना होगा, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो किया जाएगा, हमारे स्तर से भी, सीओ साहब के स्तर से भी। तो अन्यथा किसी तीसरे आदमी की बातों में अगर आप खुद आते हैं बिना हमसे मिले, बिना हमसे जानकारी लिए, बिना हमें अपनी परिस्थिति को अवगत कराए, अगर आप किसी थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसते हैं तो इसकी जवाबदेही अंचल कार्यालय की नहीं है, ना ही आप इसके लिए अंचल कार्यालय को ब्लेम करेंगे। अच्छा मैडम, अभी जिस तरह से चकाई में गैर मजरूबा ज़मीन का बंदोबस्ती किया जा रहा है, ठीक ना, जिसमें गरीबों का अधिकार होना चाहिए, और गैर मजरूबा ज़मीन में वैसा व्यक्ति को दिया जाता है जो पेशावर व्यक्ति है, जिसके पास आय से अधिक संपत्ति भी है और प्रॉपर्टी भी है और मकान भी है, और वैसे व्यक्ति को अगर गैर मजरूबा ज़मीन दिया जाता है, क्या ये सही है या गलत है? सबसे पहली बात, गैर मजरूबा ज़मीन की जो बंदोबस्ती की बात है, अभी वो हुआ नहीं है। मैं अभी जब से आई हूँ, नहीं, आपके समय में नहीं बोल रहे मैडम, जैसे कि यहाँ पे जैसे हो रहा है तो ये सही है या गलत है? बंदोबस्ती का मतलब होता है, सबसे पहली बात मैं बंदोबस्ती का मतलब समझा दूं, ये एक्ट है। और अगर कोई भूमिहीन व्यक्ति है जिसका कि जहाँ पर वो रह रहा है उसके अलावा उसके पास एक टुकड़ा ज़मीन नहीं है कहीं, ना खेती की ना रहने की, तो सरकार का जो कानून है और जो उनका निर्देश है उसके अनुसार हम लोग उसको बंदोबस्त कर देते हैं वो ज़मीन रहने के लिए, बिहार सरकार के कानून के तहत। तो इसमें जो है कि अभी जो हम लोग बंदोबस्ती कर रहे हैं वो वासगीत पर्चा दे रहे हैं और वासगीत पर्चा रैयती भूमि पर होती है। अभी जो 38-39 लोगों को लास्ट ईयर से जो अभी तक मैंने जहाँ तक काम किया है, जो भी बंदोबस्ती की गई है वो वासगीत पर्चा के तहत की गई है और गैर मजरूबा ज़मीन की जो है कि बंदोबस्ती अभी फ़िलहाल नहीं की गई है।
नहीं, पूर्व में किया गया था, तो उसी के बारे में हम आपसे जानकारी लिए थे। और दूसरी बात है कि आज हम अपने वीडियो के चैनल्स के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस समय मैंने नेक्स्ट समय में कार्यालय हम CDPO अधिकारी के पास गए थे और सवाल किए थे, उन्होंने हमारा सवाल का जवाब नहीं दिया था। और ये अधिकारी ईमानदार हैं, अगर ये भ्रष्ट होते हैं तो आज भी ये हमारे सवालों का जवाब नहीं देते। तो कहीं ना कहीं ये ईमानदार हैं और ऐसे अधिकारी चकाई में बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसे अधिकारी 5-6 पदाधिकारी अगर चकाई प्रखंड में आ जाते हैं तो चकाई प्रखंड का विकास होना तय है। बल्कि और भ्रष्ट पदाधिकारियों के बारे में आपके पास राय क्या है, आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिस व्यक्तियों को लगता है कि महोदय से निवेदन है कि दो पब्लिक भी हमारे सामने, एक युवा है और एक ऐसी महिला है जो कि निरक्षर है, लेकिन ये कल्याणपुर से हैं और ये हमारे पास डायरेक्ट आती हैं। जब भी आती हैं ये मुझसे सीधे मिलती हैं। आप इनका भी इंटरव्यू लें कि क्या ये कभी किसी दलाल के चक्कर में आई, पूछे, या हमसे मिलने में कभी इनको प्रॉब्लम हुई, आके कैमरे के सामने। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात है क्या आप हमारे सवालों को जिस तरह से आप जवाब दिए और हम भी संतुष्ट हुए। आप ईमानदार हैं। अगर आप करप्टेड पदाधिकारी रहते हैं तो आप हमारा सवाल का एक भी जवाब नहीं देते और कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि बड़ा बाबू से पूछिए या और दूसरे पदाधिकारियों पर जिम्मेदारियाँ आप दे देते हैं। जिस तरह से CDPO कार्यालय में किया जाता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में किया जाता है, या निरंतर हर एक सरकारी ऑफिस में किया जाता है। और यहाँ पे जो दो व्यक्ति हैं यहाँ पे काम के लिए, ये अपने आप डायरेक्ट अधिकारी के पास आते हैं और इनके अंदर में डर खौफ नहीं है, और जिसके अंदर में डर खौफ है बस वही दलाल को पैसा देते हैं। तो ये देखिए मैडम, अच्छा ये बताइए आप यहाँ पे ये मैडम जब से यहाँ पे कार्यरत है, आप यहाँ पे आते हैं, कोई तरह का आपको समस्या? नहीं, कोई तरह नहीं। हम जब आवेंगे भेंट कर लेंगे, इन्हें सब बता दे क्योंकि न किसी से चीज़ है। जो करप्टेड पदाधिकारी होते हैं उसके डर से आज भी बहुत सारे ग्रामीण डर चुके हैं। और ये देखिए इनका रेलवे में पोस्ट हो चुका है। क्या चीज़ में हुआ है भैया? लेवल 3 मेरा है, वो तिरुवनंतपुरम में मेरा DV है 10 तारीख को। मैं EWS के सिलसिले में यहाँ आया था, तो जब मैंने यहाँ आया तो मैं देख के तो दंग रह गया। यहाँ पे जो हमारे RO हैं मैम, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं जब आया तो मैंने देखा वो तो पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रही हैं। मतलब जो भी पिछड़े लोग हैं, मतलब जो भी समस्या है डायरेक्ट उनका समस्या का समाधान हो रहा है ना। मतलब ऐसा मैंने पहली बार देखा और ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मैं युवा होने के नाते ये कहता हूँ कि अगर इस तरह के पदाधिकारी अगर हमारे चकाई में रहें और हमारे बिहार में रहें तो बहुत सारा विकास होगा। और मैं बहुत खुश हूँ इनको देख के कि इतना अच्छा पदाधिकारी हमारे ब्लॉक में आया है। और इनके लिए गरीब को ऑफिसर तक आने नहीं दिया जाता है, उनको तो वहाँ तक पहुँचने भी नहीं दिया जाता है, उनको वहीं रखा जाता है कि नहीं आप अपना सॉल्व कीजिए। हमारे देखिए मैं भी ग्रामीण से हूँ और ग्रामीण से जो मुझे जहाँ तक मालूम है कि लोग ऑफिसर तो पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ की एक महिला भी है और जो कि शायद ST कम्युनिटी से हैं और वो भी आई है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो समस्या है डायरेक्ट आइए, दलाल के चक्कर में ना पड़िए। दलाल के चक्कर में आप पड़ेंगे आप बर्बाद हो जाएंगे, आप कहीं का नहीं रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद।